नमस्कार, मैं बरखा द्विवेदी सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। ललितपुर के जिला कलेक्टर में 4 दर्जन से अधिक पंचायत सहायकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और समस्याओं से अवगत कराया। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता विकास सोनी के साथ क्या मांगे हैं जिला पंचायत सहायकों की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ललितपुर के सभी ब्लॉकों में पंचायत सहायक आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मांग है वेतन से लेकर और भी समस्याओं को लेकर आज पहुंचे हैं जिलाधिकारी के द्वार। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना, क्या क्या मांगे हैं उनकी और क्या क्या समस्या आ रही है उनके अपने काम करने में। आइए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमर सिंह है। मैं पंचायत सहायक ग्राम पंचायत पिपरा ब्लॉक जखौरा से हूँ और हम सभी पंचायत सहायक सभी ब्लॉकों से आए हुए हैं, जो कि हमारे 6 ब्लॉक हैं: मड़ावरा, मेहरौनी, तालबेट, जखौरा, बिरधा और बार। और हम सबकी जो मुख्य समस्याएं हैं हम उन्हीं मुद्दों को लेकर आए हैं। हम किसी भी अधिकारी वर्ग पर या किसी भी लोग पर कार्यवाही के लिए या किसी पर किसी कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं आए हैं। क्या समस्या है? समस्या बताइए हमको। हमारी प्रमुख समस्या है कि हमारे आधे से ज़्यादा भाइयों को मानदेय समय पर नहीं मिल रहा है। किसी का 11 महीने से नहीं मिला है, किसी का 8 महीने से नहीं मिला है, किसी का 6 महीने से नहीं मिला है। और मानदेय मिलता भी है तो अगर एक दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो उसमें कटौती कर ली जाती है। और एक्स्ट्रा काम करने पे, रविवार के दिन भी काम करने पे उनको कभी शाबाशी या एक्स्ट्रा अतिरिक्त मानदेय भी नहीं दिया जाता। कितने महीने से मानदेय नहीं मिला है? 11। मेरा खुद का 1 महीने से, किसी का 4 महीने से, किसी का 8 महीने से। सबका अलग अलग समस्या है, मतलब अलग अलग महीने का है। किसी का बिल्कुल भी नहीं मिला है। सही समस्या है। जहाँ पर वेतन की बात की जाती है, हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति द्वारा काम किया जाए सबसे पहले वेतन के लिए किया जाए, लेकिन इन्हें किसी को 1 माह से, किसी को 4 माह से, किसी को 8 माह से वेतन नहीं मिली है। और भी महिलाएं भी आई हुई हैं पंचायत सहायक, उनसे भी आपको आमना सामना कराते हैं और जानते क्या है उनका कहना। नमस्ते। नमस्ते। क्या समस्या आ रही है आपको? जी सर, देखिए हम लोग को जो काम मिल रहा है सर, उसको एक अच्छे तरीके से हम लोग को, एक तो क्या कहते हैं, गाँव में जाते हैं डोर टू डोर हम लोग को काम मिल रहा है, जो हम लोग का काम है नहीं है। हम लोग को आशाओं की तरह काम कराया जा रहा है। हम लोग का ऑफिशियल काम है कि हम लोग को ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन काम करना है, जो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग अच्छे से काम करेंगे भी तो हमें ऊपर से उल्टा यही आएगा कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ से अपना इस्तीफा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत से। और ये जैसे सचिव और प्रधान, ये लोग बहुत ज़्यादा हम लोग को ट्रोल किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा रहे हैं ऊपर से कि आप ये नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं, जो कि हम अपना काम पूरा अच्छे से, अपना जो हम लोग को जॉब मिली है हम लोग अपना कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब पंचायत सहायक का जो काम है वो काम नहीं दिया जा रहा है और आशाओं का काम दिया जा रहा है। काम हम लोग को दिया जा रहा है। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग है कि हम लोग को क्या कहते हैं, जो हम लोग को जिस काम के लिए रखा गया है वो काम हम लोग को मिलना चाहिए। और जो हम लोग को उसकी फील्ड वर्क ना कराया जाए। सर क्या कहना है? क्या नाम है आपका? सर रानी लोधी है। क्या कहना चाहेंगे? क्या सर समस्या आ रही ये है? समस्या है कि गांव में हम औरतों को घुमाया ना जाए एक आशाओं की तरह, और डोर टू डोर काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे सब लोग मजाक उड़ाते हैं औरतों का। और दूसरी बात ये है कि गांव में पंचायत भवन में एक हमें चौकीदारी की, मतलब नाम ऑपरेटर का, और काम हम लोग उसे चौकीदारी का करा रहे हैं। पंचायत भवन में सिर्फ उसकी देखरेख करना है, ना कोई डॉक्यूमेंट रखा गया है, ना कोई सर हमारी कोई, मतलब अगर कोई शोषण कर रहा है तो सर उसकी भी सुनवाई नहीं है। और बाकी के जो अधिकारी हैं सब लोग मतलब घूसखोरी खुद कर रहे हैं और हम लोगों पे चार्ज लगा रहे हैं कि पैसा कमा रहे हैं। पंचायत सहायकों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और वहीं पर क्या नाम है आपका? मोनिका सक्सेना। क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या आ रही है? हम बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का जो काम है एग्जैक्टली डोर टू डोर ना करके हम लोगों को सिर्फ पंचायत भवन में बैठ के हम लोगों को ऑपरेटिंग का काम किया देना चाहिए, ना कि हम लोग डोर टू डोर जाके आधार कार्ड कलेक्ट करें और ना कि हम लोग डोर टू डोर जाके हम लोग आयुष्मान कार्ड बनाएं। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संदीप। क्या समस्या आ रही है संदीप जी? सर प्रमुख समस्या ये है कि कंटिन्यू काम करने के बाद भी विगत 10 माह से हमें मानदेय नहीं दिया गया है, जिसके लिए हमने ग्राम सचिव से भी बात की और BDO साहब से भी बात की। उनको भी लिखित पत्र दिए गए, लेकिन फिर भी मानदेय नहीं मिला अभी तक। मेन मानदेय की मांग है जो कि इनके उच्च अधिकारी के द्वारा पूरी नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे जो सचिवालय में सुदृढ़ व्यवस्थाएं की गई हैं कि आधे से ऊपर से कि जितने भी व्यवस्थाएं वहाँ पे पानी का और बाथरूम का, वॉशरूम का, इंटरनेट और साफ़ सफाई, लाइट का सब व्यवस्था होनी चाहिए। आधे से ज़्यादा सचिवालय ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट पंचायत सहायक खुद अपने पैसे से डलवाकर मोबाइल से कनेक्ट करके कर रहे हैं। बिजली का बिल वो खुद दे रहे हैं
और जितने भी कंप्यूटर खराब हो चुका है अगर, तो उसको रिपेयर भी नहीं कराया जा पा। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे कि सचिवालय सुचारू रूप से चालू नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से पूरे पंचायत सहायक परेशान है, क्योंकि सचिवालय में बैठ के सिर्फ काम हो रहा है नॉर्मल, वो भी एक काम कि आपको वहाँ पे सिर्फ बैठना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब आपके पास सुविधाएं नहीं होंगी, औरतें हैं हमारे उसमें, महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां भी हैं जो वॉशरूम नहीं है सचिवालय में, तो वो कैसे बैठेंगे 8 घंटे, या कैसे वो अपना काम करेंगे। और उनको आप गांव में भेज देते हैं, वो जाते हैं, गांव के लोग आप जानते हैं किस तरीके के होते हैं, थोड़ा उनकी सोच अलग होती है। अब आप जाएंगे, एक ही जो काम होते हैं 3, उनको अलग अलग दिया जाता है। डोर टू डोर आधार कलेक्ट करिए, वो खत्म होता है। डोर टू डोर आयुष्मान कार्ड बनाइए, वो खत्म होता है। डोर टू डोर रेट्रोफिटिंग कीजिए। हम अपने विभाग का काम कर सकते हैं, रेट्रोफिटिंग हम कर सकते हैं, बट अदर विभाग का है तो उसमें हमें प्रधान का, रोजगार सेवक का, इनका कोऑपरेशन तो मिले कम से कम, कि हम वहाँ पर जाके करें तो साथ में रहें। हम काम करने जाते हैं, प्रधान जी से पूछा जाता है या रोजगार सेवक से ये हो रहा है, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, वो वहाँ पे हमें आधार कार्ड देने से मना कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है कि पंचायत सहायकों को जो अधिकार दिए गए हैं, जिसके लिए रखा गया है, वही काम कराया जाए, अदरवाइज हम लोग वो काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पंचायत सदस्य जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया और इनकी समस्याओं से हमने आपको आमना सामना कराया। अब देखने वाली बात होगी क्या जिलाधिकारी क्या आवश्यक कदम उठाते हैं, नहीं उठाते, सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।